आज हम इसमें बात करेंगे जीवों के वर्गीकरण के इतिहास के बारे में, यानी कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए, पुराने समय से ही मनुष्य जो है अपने सुविधा अनुसार जो है जीव जंतुओं को जो है, या कहीं पेड़ पौधों को या जीव जंतुओं को जो है अपने हिसाब से जो है अलग अलग वर्गों में बांटता चला आ रहा है। जैसे अगर हम बात करें पुराने समय की, तो पुराने समय में जो है मनुष्य ने जीव जंतुओं को जो है घातक या अघातक, भक्ष्य या अभक्ष्य, लाभदायक और हानिकारक वर्गों में जीव जंतुओं को बांटा। यानी पहले तो ऐसे ये कहा कि ऐसे जीव जंतु जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं वो घातक श्रेणी में, और जो जीव जंतु जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते वो जो है अघातक श्रेणी में रखें। दूसरा, भक्ष्य और अभक्ष्य में। भक्ष्य में ऐसे जीव जंतु जिन्हें मनुष्य मारकर जो है खा सकता था, भोजन के तौर पर खा सकता था, और अभक्ष्य वे जीव जंतु होते थे जिन्हें वो भोजन के तौर पर नहीं खा सकता था। ठीक है, और इस श्रेणी में हमारे पेड़ पौधे भी आते थे। इसी तरीके से इन्होंने लाभदायक और हानिकारक जीव जंतुओं को बांटा। यानी ऐसे जीव जंतु जो हमारे लिए लाभकारी हैं, जैसे कृषि कार्य में या भोजन के रूप में, और ऐसे जीव जंतु जो हानिकारक हैं उन्हें हानिकारक श्रेणी में रख दिया। ठीक है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जो है मनुष्य को नुकसान पहुंचाते थे। इसी बात को आगे ध्यान में रखते हुए प्राचीन काल में हमारे आयुर्वेद के एक आचार्य हुए जिनका नाम था चरक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता, और चरक संहिता में इन्होंने 200 प्रकार के जीव जंतुओं का उल्लेख किया। साथ ही इन्होंने 340 प्रकार के पौधों का भी उल्लेख किया। ठीक है, आगे चलकर हमारे एक दार्शनिक आते हैं जिनका नाम था अरस्तु। ये ग्रीक के एक दार्शनिक थे। इन्होंने 3री शताब्दी में जीवधारियों को वैज्ञानिक आधार पर जो है वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया। इन्होंने जो है जीव जंतुओं को, या कहें कि जितने भी सजीव प्राणी हैं उन्हें 2 वर्गों में बांटा, जिसमें पहले आए हमारे जीव जंतु यानी जंतु वर्ग, और हमारे पेड़ पौधे जिन्हें उन्होंने जो है पादप वर्ग में रखा। अरस्तु ने पेड़ पौधों को भी जो है 3 अलग अलग समूह में बांटा, जिसमें शाक, झाड़ी जिसे हम शुभ या शर्भ भी कहते हैं, और वृक्ष, इन 3 श्रेणियों में बांटा। आगे चल के हमारे एक वैज्ञानिक आते हैं थियोफ्रास्टस। ये भी एक दार्शनिक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, और हिस्टोरिया प्लांटेरम में इन्होंने जो है 480 प्रकार के पौधों का उल्लेख किया और उन्हें जो है अलग अलग वर्गों में बांटा। ठीक है, जिस कारण इन्हें जो है वनस्पति विज्ञान का पिता या जनक, फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। आगे चलकर यानी आधुनिक समय की अगर बात करें तो आगे चलकर हमारे एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था जॉन रे। इन्होंने सर्वप्रथम जो है जाति यानी स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने जो है यूरोप से एकत्रित पौधों की हजारों जातियों को सूचीबद्ध किया, और इन्होंने एक ऐसी तालिका भी तैयार की जिसकी सहायता से लक्षणों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकृत किया जा सके। बात करते हैं कैरोलस लिनियस की। अगर बात करें कि वर्तमान समय में जो है हमारे पास जो वर्गीकरण की जो प्रणाली है वो इन्हीं की देन है। कैरोलस लिनियस ने जीव जंतुओं को जो है वैज्ञानिक आधार पर बांटने का प्रयास किया। इन्होंने अपने समय में जो है अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, और इस पुस्तक में इन्होंने जो है जीव जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण का उल्लेख किया, जिस कारण कैरोलस लिनियस को
वर्गीकरण विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवधारियों को, जिनमें कुछ समानताएं भी थी, बड़े समूहों में रखा और इन समूहों को फिर छोटे छोटे समूहों में बांटते चले गए और इन छोटे समूहों के सदस्यों के बीच अधिक समानताएं थीं। इन छोटे समूहों को पुनः और अधिक छोटे समूहों में बांटा गया या वर्गीकृत किया गया जब तक कि जाति के स्तर तक ये ना पहुंच सकें। ठीक है। लिनियस द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण की इस पद्धति का मुख्य आकर्षण यह था कि उन्होंने जीवों के बीच संरचनात्मक और क्रियात्मक समानता को ही वर्गीकरण का आधार माना। यानी जीव जंतुओं में संरचनात्मक स्तर पर क्या क्या समानताएं हैं या क्रियात्मक स्तर पर क्या क्या समानताएं हैं, इन विशेषताओं को इन्होंने जो है वर्गीकरण का आधार माना और उन्हीं के आधार पर जो है जीव जंतुओं को जो है अलग अलग संवर्गों में बांटा। सन 1800 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था जॉर्ज क्यूवियर। इन्होंने जंतुओं को जो है, यानी कि जो हमारे पादप जगत और जो जंतु जगत के जो जीव जंतु थे, या हमारे जो पादप जगत है या जीव जंतु जगत के जो जीव जंतु थे, इन्हें जो है छोटे छोटे संघों में यानी कि फाइलम में बांटा। यानी कि जॉर्ज क्यूवियर ने जो है जंतु जगत या पादप जगत को जो है संघों में बांटा और संघों में तथा प्रत्येक संघ को जो है छोटे छोटे वर्गों यानी क्लासेस में डिवाइड किया। ठीक है। अगर बात करें आज वर्तमान समय में जो आधुनिक वर्गीकी विज्ञान जो है, इसके अंतर्गत जो है जीवों के बीच जो है पारस्परिक संबंध स्थापित करने में कुछ अन्य तथ्यों का भी सहारा लिया गया और जिसके आधार पर जो है हम जीव जंतुओं को अलग अलग वर्गों में बांटने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहले आ जाता है गुणसूत्र संख्या या गुणसूत्र की संरचना में समानता। जैसे अगर हम बात करें गुणसूत्र संख्या के आधार पर, तो चिंपांजी या मनुष्य में अगर देखें तो गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होती है और चिंपांजी में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या के समान या आसपास ही होती है, जिसमें से 95% गुणसूत्र संरचना या गुणसूत्र संख्या जो है मनुष्य के गुणसूत्र से जो है मैच करता है पूरी तरीके से। दूसरा आधार है इसका तुलनात्मक अध्ययन द्वारा विकास से संबंध स्थापित करना। जैसे हमने देखा होगा जब भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान अलग अलग जीव जंतुओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो भ्रूणीय समानता जो है, या कहें कि भ्रूणीय विकास में जो तुलनात्मक जब अध्ययन करते हैं तो काफ़ी समानताएं एक जीव की दूसरे जीव के साथ देखने को मिल जाती हैं। इसी तरह अगर बात करें यहाँ पे तीसरे पॉइंट में, तो जीवों में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन में समानता। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर एक विशेष प्रोटीन का निर्माण करते हैं, सेम उसी तरीके के अमीनो एसिड जो हैं किसी अन्य जीव जंतुओं में उसी प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होते हैं। या ये कहें कि जीव जंतुओं में या मनुष्य में या जीव जंतुओं में जो है ज़्यादातर एक प्रकार के जो है प्रोटीन देखने को मिल जाते हैं। तो इस आधार पर भी हम जो है जीव जंतुओं में समानता देख सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा वर्गीकरण का इतिहास। तो इसमें आज बस इतना ही।